माले तो चक्कू मार देते जी, वहाँ पे घुस के माले चक्कू मार देते, किसी को मार दें, कितनी बड़ी घटना चोरी होगी। आप तो ये रिपोर्ट लिखानी चाहिए वहाँ तो रिपोर्ट सर लिखवा दी, लेकिन सर आ तो सदन कार्रवाई आप कह दीजिए। आपके माध्यम से मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूँ, क्या क्यों क्या कहना चाहते हैं? हाँ, मैं लखनऊ मेल से मान्यवर सदन की कार्रवाई के लिए भाग लेना आ रहा था जी। जो अति वीआईपी ट्रेन है लखनऊ मेल, उसके H1 कोच के A4 में मैं यात्रा कर रहा था। मेरा बैग था मान्यवर उसमें, और बहुत संवेदनशील विषय है कि अगर संवेदनशील चीज थी बैग में। अब नहीं उसमें सर बैग में बैग चोरी हो गया सर मेरा। तो ये रिपोर्ट लिखानी चाहिए वहाँ तो रिपोर्ट सर लिखवा दी, लेकिन सर आ तो सदन कार्रवाई आप कह दीजिए। तो रिपोर्ट अगर चोरी की रिपोर्ट आप वहाँ लिखाओगे, उसको कोई सदन में चर्चा करेंगे, हो जाए कि माले चक्कू मार देते जी, वहाँ पे घुस के माले चक्कू मार देते, किसी को मार दें, कितनी बड़ी घटना चोरी होगी। आपने रिपोर्ट लिखाई ना? मैंने रिपोर्ट लिखवा दी जी, आगे पुलिस कार्रवाई। तो आपके माध्यम से मान्यवर कह दिया जाए कि उसकी कुछ तो व्यवस्था करें। अरे वो पुलिस का काम है, पुलिस करेगी, विधानसभा करेगी। आज 70 सूचनाएं प्राप्त, उसमें रिपोर्ट में लिखाया है कि बैग में क्या क्या था। सही लिखाया है कि बैग में क्या क्या था। बैग में सिर्फ कागज थे और कपड़े ही थे, लेकिन सर मैं ये कह रहा हूँ केबिन के अंदर चलिए वो रिपोर्ट का काम है, वो पुलिस वाले अपना काम करेंगे। तो आदरणीय मंत्री जी के द्वारा कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया गया जो वास्तविकता में सिर्फ इस सदन की नहीं, प्रदेश की और विभाग की जो गरिमा है उसको क्षति पहुंचाता है। मैं आपका संरक्षण चाहूँगी अध्यक्ष जी। इसके बाद जब नवजात शिशुओं की मौत की बात हुई झांसी में, उस समय भी आदरणीय मंत्री जी के द्वारा नेता प्रतिपक्ष पे वार किया गया, ना कि उन बच्चों की जान कैसे गई उसका जवाब नहीं दिया गया। अभी हाल फिलहाल में वापस से जब स्वास्थ्य विभाग पे चर्चा हो रही थी तो श्रद्धेय नेताजी पे टिप्पणी की गई, जहां उनसे रिलेटेड कोई बात नहीं थी, और साथ ही साथ एक विशेष धर्म के लोगों पे कॉन्ट्रासेप्शन के ज्ञान को दिया गया जिसकी यहाँ कोई आवश्यकता नहीं थी। जब मेरे द्वारा इस सदन में मंत्री जी से प्रश्न पूछा गया है, कहीं ना कहीं मंत्री जी आहत हो जाते हैं या उस विभाग के या उस प्रश्न के जवाब उस अनुसार या उस अनुकूल नहीं रहते हैं कि मंत्री जी के द्वारा इस तरीके की क्रियाएं सामने आती हैं। तो अध्यक्ष जी, मैं आपके सामने और इस भरे सदन के सामने यही कहना चाहूँगी कि बार बार मंत्री जी के सवालों और चर्चाओं में ही पूरे विपक्ष को जो है वह में आना पड़ता है, और इस वजह से मैं मंत्री जी के प्रश्नकाल का बहिष्कार करती हूँ और वॉकआउट करती हूँ। आपने कोई प्रश्न नहीं पूछना? नहीं अध्यक्ष जी, मैं मंत्री जी से प्रश्न नहीं पूछना चाहती। अगला प्रश्न इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया। नहीं अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक पूछने का मौका दिया, इसलिए माननीय ये जो है जी, माननीय अध्यक्ष जी, ये अपने आप में परंपरा भी गलत है माननीय कि प्रश्न को अगर बहिष्कार ही करना था तो माननीय पहले भी बहिष्कार हो सकता था कि भाई बहिष्कार कर देते, लेकिन वो इतनी बातें करके जो कि प्रश्न से संदर्भित नहीं है, माननीय किसी प्रकार से प्रश्न संदर्भित नहीं है, उनको लिए जो आपने नियम में व्यवस्था बनाई है, नई नियमावली जो आपने बनाई, ये मैंने कहा उसमें ये व्यवस्था है कि वो जो प्रश्न करता है वो दो अनुपूरक पूछ सकते हैं, तो उससे कोई संबंध नहीं माननीय, इसलिए इसको कार्रवाई से बिल्कुल निकाल दे माननीय। ठीक है, मैं उसको दिखवा लूँ। अगला प्रश्न इंजीनियर ब्रजेश कठेरिया। माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक पूछने का समय दिया, इसके लिए धन्यवाद। मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, जो अभी माननीय विधायक जी ने भी विषय रखा था। माननीय आंगनबाड़ी और सहायिका के विषय में आज लगभग महोदय 50 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं, और जिसमें हमारे यहाँ जो मानदेय मिलता है महोदय 5500 रुपये, जिसके प्रतिदिन 183 रुपये हो रहा है, जिसका जो न्यूनतम मजदूरी दर है 994 रही, उसका 1/4, और सहायिका को 2750 रुपये प्रतिदिन लगभग 91 रुपये पड़ते हैं, जो न्यूनतम मजदूरी दर का लगभग 8वां हिस्सा पड़ता है। जो न्यूनतम मजदूरी दर सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसमें अकुशल श्रमिकों के 783 रुपये, अर्धकुशल 868 रुपये,